होटल में जाइएगा रहने ना तो होटल वाला पूछेगा कि सिटी व्यू चाहिए, यानी पीछे का खिड़की दे या समुंदर वाला। तो मिनिमम समझो सी व्यू का कमरा तुमको 60-70 हजार से नीचे तो देगा भी नहीं 24 घंटे का। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ऐसो आराम के लिए वहां रहने नहीं गए और ना ही खाने पीने गए। उनकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी जरूरी। बड़े होटलों में जाएंगे ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको सामने दिख जाएगा कि कभी इधर अमिताभ बच्चन बैठे हैं, कहीं अडानी बैठा दिख जाएगा, कभी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं। तुम्हारे यहाँ अगर होटल पे चला है, होटल में जाइएगा रहने ना तो होटल वाला पूछेगा कि सिटी व्यू चाहिए, यानी पीछे का खिड़की दे या समुंदर वाला दे दे। आप कहेंगे सी व्यू, कहेगा कोई बात नहीं 40 हजार एक्स्ट्रा लगेगा। जाओ सी व्यू देखो, फुल व्यू खराब कर दिया। ओबराय वगैरह में चले गए, ट्राइडेंट, ओबराय, ताज, ये सब में, JW मैरियट, ये सब में। और अगर मांग दिए तुम सी व्यू तो मिनिमम समझो सी व्यू का कमरा तुमको 50-60-70 हजार से नीचे तो देगा भी नहीं 24 घंटे के लिए। 60-70 हजार रुपया कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। मन ठंडा गया। हाँ यही कह रहे सर, पटना में 6 महीने का रेंट हो जाएगा उतना। हाँ हाँ जी, 60 हजार माने 1 साल, 1 साल का रेंट हो जाएगा, 12 महीने का रेंट हो जाएगा। वो 24 घंटा का ले रहे हैं। तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो ऐसो आराम के लिए वहां रहने नहीं गए हैं और ना ही खाने पीने गए हैं। उनकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी जरूरी है। इस बड़े होटलों में जाएंगे ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां पर आपको सामने दिख जाएगा कि कभी इधर अमिताभ बच्चन बैठे हैं, कहीं अडानी बैठा दिख जाएगा, कभी ये कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं बैठे। तुम्हारे यहाँ अगर होटल पे चला है, फोन कर, रे रे हीरो अले, हीरो, चल 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 चल, कौआ पूरा धक घेर लेगा उसको, उसको इरिटेट कर देगा। भाई कोई आदमी गया है कहीं पे तो अपने काम से गया होगा, तो वो घेर लोगे तो तुमसे बतियाने थोड़े गया वहां पे, किसी काम से गया होगा, वहां घेर लेगा उसको। और जितने, जैसे जितने पॉलिटिशियन तो खैर अलग बात है, तो खुद एक क्रिमिनल होते हैं तो उनको डर किसी बात का नहीं है। या जो ये सेलिब्रिटी है सब हीरो हीरोइन, आप लोग को तो उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी, तो मिले उन लोग से पूछे। उन लोग को सबसे बड़ा टेंशन जानते हो किस बात का रहता है? कि उनके साथ फोटो खिंचाने वाला इंसान उनको पहचानता है। जैसे मान के चलिए आप पहचान रहे हो कि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन आपको नहीं ना पहचानता है। तो जब आप किसी से पहचान रहे होते हैं तो आप घबराते नहीं है, लेकिन नहीं पहचानते तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। लेट सपोज करो तुम दुबई उतरे, दुबई उतरे और 10 आदमी तुमसे घेर के फोटो खिंचाने लगे, तुम नहीं घबरा जाओगे भाई सभी से है कौन सा भाई? उन लोग का ये कहना है कि सर ये पता नहीं आगे जाके कुछ ऐसा ना होगी, कोई किस बैकग्राउंड का है क्या नहीं, कोई गड़बड़ सड़बड़ काम करेगा तो हम लोग का भी फोटो निकालेगा। तो वो लोग इसी वजह से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। मीडिया भी वही है, अगर कोनो मर्डर किया ना और किसी हीरो के साथ फोटो है ना तो वही वाला लगाएगा। हाँ आगे बढ़े। सी व्यू अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर सुनामी आया तो सी व्यू सबसे पहले किनको ले जाएगा? सी व्यू वालों को ले जाएगा। जहाँ समेट दिया सी व्यू खत्म। तो सुनामी बीच में खतरनाक या किनारे पर? तो सुनामी का अर्थ होता है किनारे पर आने वाली तरंगे। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि तटीय तरंगे। क्या होती है? तटीय, जिसे कहते हैं तट पर आने वाली ऊंची तरंगों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? सुनामी। और सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है? जापान। अभी परसों आया है जापान में। तो जापान में सुनामी आएगा तो सुनामी को थोड़ी पकड़ता है कोई, क्या देखता है? भूकंप। अगर भूकंप आया समुद्र में तो पक्का उसके 15 मिनट बाद क्या आने वाला है? सुनामी। जैसे भूकंप आएगा हिलेगा पानी, तो पानी पहले गया है समुद्र में अंदर और फिर अंदर से वापस आएगा, और जब तक 15 मिनट टाइम है। तो जापान ने क्या किया ना, आगे ऊंची ऊंची दीवारें बना दिया। क्या बना दिया? दीवार। तो सुनामी को क्या करता है? रोक देता है। और जो जहाजें सुनामी बंदरगाह पे खड़ी रहती हैं तुरंत सायरन बज जाता है, भाग यहाँ से किनारे छोड़ के। किनारे पे छोड़ देगा तो तबाही आ जाएगी। तो जहाज का कप्तान जहाज को बैठ के कहाँ ले जाता है? समुद्र के अंदर। अंदर सुनामी से कोई दिक्कत है? आपके नीचे चल जाएगा सुनामी, पता नहीं चलेगा। नहीं समझे? जैसे आप गांधी मैदान में दौड़िए, कोई दिक्कत है? क्लासों में दौड़ो, आएगा सुनामी। देखना लड़कियां तो दौड़ के आती है यहाँ,
धरा के इसे लगता है कि बाप रे बाप क्या हुआ इनसे। आगे बढ़े।